हेलो नमस्कार साथी दोस्तों, आज अपने करने वाले हैं प्रमुख विटामिन्स और उनके कार्य क्या है और विटामिन्स की कमी से कौन कौन से रोग होने वाले हैं, यहाँ से कौन कौन से पर्सन मोस्टली बनेंगे। ये चैप्टर जो रहेगा आरबीसी क्लास 12 जीव विज्ञान से है। ये अपनी क्लास चल रही है, आरबीसी क्लास 12 की कर रहे हैं लगातार अपने, और साथ साथ में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी क्लास मिल रही है। इस प्रकार अपने करते करते सभी क्लास 6 से लेकर 12 तक की कंप्लीट करने वाले हैं, और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी बनेंगे वो भी आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे, ताकि आपकी तैयारी है जो एक बेटर तरीके से हो और अच्छी तरीके से हो, ताकि आपका मेरा टारगेट रहेगा कि 30 प्रश्न हो जो मास्टर स्ट्रोक है, यानी कि आपके 30 में से 30 प्रश्न आएंगे। क्योंकि पिछली बार भी जो पेपर आपने देखा होगा, क्लास 6 से लेकर 12 तक की जितने भी एनसीईआरटी बुक्स है या आरबीसी की बुक्स वगैरह हैं, वहाँ से ही प्रश्न बने थे, तो अब की बार भी यहीं से प्रश्न बनने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक अपना है, प्रमुख विटामिन कौन कौन से हैं, उनके कार्य क्या है और इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिएगा प्रमुख विटामिन, उनके स्रोत कौन कौन से हैं और उनके कार्य क्या क्या रहेंगे। जैसे विटामिन ए है, मोस्टली प्रश्न ये बनता है कि जैसे विटामिन ए है, इसका नाम, साइंटिफिक नाम याद रखना, विटामिन ए को क्या कहा जाता है, रेटिनोल कहा जाता है। और इसमें हरी सब्जियां हैं, गाजर है, टमाटर है। यकृत में कौन सा विटामिन संचित होता है, यकृत में याद रखना विटामिन ए भी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन बी12 भी होता है संचित है। और पितक है और दूध है, यहाँ इन स्रोतों से अपने को क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है। जैसे गोल्डन राइस होता है, गोल्डन राइस में बहुत बार प्रश्न बनता है, गोल्डन राइस में जैसे विटामिन ए होता है। इसमें देखो कार्य क्या करता है, दृष्टि वर्णक का निर्माण करते हैं। ये जो विटामिन ए है, इसका कार्य क्या रहता है, दृष्टि वर्णक का निर्माण करते हैं। और अगर इसकी कमी हो जाए, न्यूनता हो जाए, तो इसके रोग कौन से हो जाए, संतोधी रोग हो जाता है। संतोधी रोग यानी कि रात में दिखाई नहीं देना। इसके अलावा जीरोपथेलेमिया रोग है, एक एक कुपोषण संबंधी रोग है ये, ठीक है, जिसे शुष्क नेत्र हो जाता है इसके अंतर्गत, ठीक है। इस प्रकार के रोग है ये। जैसे विटामिन डी है, ये है वसा मिल्य, याद रखना वसा में विलय, एक अपने पढ़ेंगे जल में विलय। जल में विलय दो प्रकार के इसमें पढ़ने वाले हैं। जल में विलय के लिए आप याद रख सकते हो WBC, वाटर, वाटर में घुलनशील है तो WBC याद रखो। विटामिन बी और सी ये क्या होते हैं, जल में घुलनशील है, और बाकी जितनी बची हुई है वो क्या हो जाएगी, वसा में विलय हो जाएगी। विटामिन डी है, विटामिन डी को क्या कहते हैं, कैल्सीफेरोल कहते हैं। जैसे मछली है, यकृत तेल है, दूध है, प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा द्वारा संश्लेषित है, वहाँ से अपने को क्या मिलती है, विटामिन डी मिलती है। और यकृत से भी सिंचित होती है विटामिन डी। इसका देखो क्या कार्य क्या रहता है, कैल्शियम का अवशोषण करती है, कैल्शियम प्लस प्लस का अवशोषण करते हैं, और अस्थि निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विटामिन डी। और इसकी अगर कमी हो जाए तो रोग हो जाता है, हो जाएगा रिकेट्स रोग हो जाएगा, रिकेट्स रोग हो जाएगा। ये रोग जो संबंधित है हड्डियों से संबंधित है, ठीक है, हड्डियों में आवाज आना है या मुड़ जाना है, इस प्रकार कुछ रोग हो जाते हैं। ये रिकेट्स रोग है, हड्डियों से संबंधित रोग है। आगे देखिए, इसमें विटामिन ई, विटामिन ई इसको क्या कहते हैं, टोकोफेरोल के नाम भी आपको पता होना चाहिए। टोकोफेरोल, विटामिन ए को क्या कहते हैं, टोकोफेरोल। हरी सब्जियां हैं, गेहूं के अंकुर है, गेहूं के अंकुर का तेल है, यकृत है, ठीक है, दूध है, यहाँ से अपने को क्या मिलती है, विटामिन ई मिलती है। देखो इसका कार्य क्या रहता है, असंतृप्त वसा का ऑक्सीकरण रोकना है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करती है ये, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करती है ये, कौन है, विटामिन ई। इसका जो कमी हो जाती है तो बांझपन या अंग घात हो जाता है, यानी कि अंगों का पूर्ण रूप से विकास नहीं होता है। बांझपन मुख्य रूप से है, और अंग घात है, अंगों का पूर्ण रूप से विकसित नहीं होना किस विटामिन की कमी से होता है, तो याद रखना विटामिन ई से, यानी कि विटामिन टेकोफेरोल से। विटामिन ई भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, या ऑप्शन में क्या होता है, टेकोफेरोल भी हो सकता है। नेक्स्ट है विटामिन के, देखो नेफ्थोकिमिनोन, इसको क्या कहते हैं, विटामिन ई को नेफ्थोकिमिनोन कहा जाता है। हरी सब्जियां हैं, आंतर जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है विटामिन की। और इसका कार्य क्या रहता है, प्रोथोमिन का निर्माण करता है। प्रोथोमिन क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन है, वो क्या करती है, रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होती है। अगर इसकी कमी हो जाए, रुधिर स्त्राव या रुधिर का थक्का नहीं जमेगा, तो शरीर से अत्यधिक मात्रा में क्या हो जाएगा, रुधिर निकलता रहेगा, तो इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, और कई प्रकार की बीमारियां भी फैल सकती है।
तो याद रखना प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन एक प्रकार की रुधिर का थक्का बनाती है। नेक्स्ट है देखो जल में विलीय। देखो जल में विलीय कौन कौन सी विटामिन होती है? तो जल में विलीय विटामिन है वो है WBC। आपने देखा WBC, WBC जो है WBC, यानी कि W फिर वाटर हो जाएगा, वाटर में घुलनशील B और C, जितने भी B के प्रकार हैं और C है वो सारी सारी क्या हो जाएंगे? जल में घुलनशील हो जाएंगे। देखो B1 को, इसमें B की कई फॉर्म रूप में होते हैं, जैसे B1 हो गया, B2 हो गया, ये हो गया B3 हो गया, B5 हो गया, B6 हो गया, ठीक है, B12 हो गया, एस बायोटिन को क्या बोलते हैं? B7 बोलते हैं। फिर एक नीचे की और तरफ एक B9 हो गया, ये B के प्रकार है, ये सारी की सारी क्या है? और C हो गया, ये सारी के सारे जल में घुलनशील है। देखो इनका नाम अलग अलग याद रखना होगा। जैसे B1 को क्या बोलते हैं? थाइमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थाइमिन बोलते हैं। यीस्ट, यकृत, दूध, पित्तक और साबुनन में क्या प्राप्त होती है? विटामिन B1 प्राप्त होती है। इसका कार्य क्या रहता है? सह एंजाइम TPP का निर्माण करती है। सह एक एंजाइम है, TPP का निर्माण कौन सी विटामिन करती है? विटामिन B1 या विटामिन थाइमिन करती है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। याद रखना, यहाँ से पूछेगा कि बेरी बेरी रोग किस निम्न में से किस विटामिन की कमी से हो जाता है। अगर थोड़ा सा गहराई का देगा तो आपको ऑप्शन में यही मिलेंगे पूरे पूरे, बी वाले भी। अगर थोड़ा सा ऊपर का देगा तो विटामिन A, B, C, D में दे सकते हैं, तो विटामिन B आप लगाओगे यहाँ पर। अगर ये दे दिया तो विटामिन B1 लगाओगे। अगर विटामिन के साइंटिफिक नेम है ये दे दिया तो थाइमिन लगाओगे। ठीक है, अलग अलग प्रकार से जितने भी प्रकार से क्वेश्चन ऑप्शन बन जाए अपने को तैयार रहना है। देखो विटामिन B2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, इनको आप रोजाना एक लिस्ट में लिख लो। रोजाना आप देखोगे, इनको याद करोगे तो 4-5 दिनों में लगातार आपको याद हो जाएगी। कुछ चीज़ें ऐसी है आपको रोजाना पढ़नी पड़ेगी, तभी आपको जाके याद होगी। क्योंकि जैसे ये विटामिन वगैरह हो गया, इनको लगातार पढ़नी पड़ेगी आपको, जब जाके आपको एक संगठित रूप से याद होगी, इससे आपका कोई भी प्रश्न इसमें आने वाला गलत नहीं होने वाला। ये दूध, पित्तक, यकृत और यीस्ट, इसमें देखो याद क्या रखना है। एक तो इसमें याद रखना विटामिन B2 है, इसको क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन कहते हैं। और इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है, और इसका कार्य क्या है, ये याद रख लो, इतना बहुत है। परंतु ये जैसे ये है स्रोत वगैरह, क्योंकि लगभग जो स्रोत है इसमें मिले जुले हैं, ये इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछते हैं। अगर प्रश्न आएगा भी तो जैसे ये पूछते हैं, मोस्टली जो प्रश्न पूछता है राइस का पूछता है, गोल्डन राइस में कौन सा होता है? विटामिन ए होता है। तो विटामिन B2 है, वृद्धि किसी है? वृद्धि करने में सहायता होता है, और एफईडी का भाग ये होता है। तो मुख के किनारे इसकी कमी हो जाए तो मुख के किनारे क्या होता है? किलोसिस रोग होता है। मुख का फटना, मुख के किनारे क्या फटने लग जाते हैं विटामिन बी की कमी से। विटामिन B3 क्या होते हैं? निकोटिनिक अम्ल। निकोटिनिक अम्ल होता है साबुत अन्न में, यकृत में, यीस्ट में, दूध में, ठीक है, ये पाई जाती है। NAD और NADP का भाग होता है। NAD और NADP का भाग होता है। ये जो कार्य हैं, अगर आपको देंगे कार्य, ये बहुत ज़्यादा गहराई का प्रश्न बनेगा यहाँ से, तो थोड़ा याद रखना। जैसे NAD है, निम्न में से कौन सा विटामिन है? NAD व NADP का भाग का कार्य करते हैं, तो विटामिन B3 करता है, यानी कि निकोटिन करता है। इसकी कमी से प्लेगरा रोग हो जाता है। निम्न में से किस विटामिन की कमी से प्लेगरा रोग हो जाता है? विटामिन B3 की कमी से या निकोटिनिक की कमी से। B4 नहीं होती, याद रखना। B5 होती है, पेंटोथेनिक अम्ल होता है। पेंटोथेनिक अम्ल अधिकांश खाद्य भाग में, यीस्ट में जो होता है विटामिन B5 होता है, ओजेंट ए का भाग होता है ये। और बर्निंग फिट सिंड्रोम रोग हो जाता है। अगर ये दे दे किसी को, प्रश्न में दे दे, तो मैं बोलता हूँ कि 98% जो अभ्यर्थी है उसकी हवा निकल जाएगी कि बर्निंग फिट सिंड्रोम रोग है, निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है। क्योंकि ये केवल और केवल NCERT बुक से ही मिलने वाला है, अन्य किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा। ये बर्निंग फिट सिंड्रोम याद रखना किस विटामिन की कमी से होता है? ये जो होता है विटामिन B5, यानी कि पेंटाथोनिक जो विटामिन होता है उसकी कमी से होने वाला रोग है, ये बर्निंग फिट सिंड्रोम कहते हैं। नेक्स्ट देखो B6, इसको क्या बोलते हैं? पाइरिडोक्सिन बोलते हैं। पाइरिडोक्सिन दूध में, सब्जियों में, यकृत में, साबुत अन्न में मिलते हैं ये। इसका कार्य क्या है? वर्षा अम्ल व अमीनो अम्ल उपापचय में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और इसकी कमी से क्या होती है? चर्म रोग हो जाते हैं। तो क्या बोलते हैं? डर्मेटाइटिस।
डर्मेटाइटिस या चर्म रोग है, निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B6 की कमी से होता है। फिर आता है B12 साइनोकोबालामिन, दूध में, यकृत में, अंत्र के जीवाणुओं के द्वारा उत्पादित है और इसका प्रमुख कार्य क्या रहेगा? आरबीसी जो है उसका परिपक्वन में। निम्न में से किस विटामिन का कार्य जो है आरबीसी के परिपक्वन में सहायता करता है? तो विटामिन B12। इसके जब अपने ऑप्शनल प्रश्न करेंगे तो वहां पर आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ऑप्शनल प्रश्न करने से बहुत कुछ ज़्यादा याद रहता है। ठीक है, एक बार इनको 1-2 बार पढ़ो आप, जल्दी आप इनके ऑप्शनल प्रश्न भी आपको करवाऊंगा मैं, तो आपको छोटी छोटी जो बातें हैं ऑप्शनल प्रश्नों की सहायता से अपने को ज़्यादा याद रहता है। अब देखो परनीसियस एनीमिया यानी कि रक्त की कमी, बहुत ही खतरनाक वाला ये एनीमिया रोग होता है। परनीसियस रोग एनीमिया होता है, ये किस विटामिन की कमी से होता है? ये होता है विटामिन B12, या इसको क्या बोल दिया? साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन या विटामिन B12 की कमी से निम्न में से कौन सा एनीमिया का प्रकार होता है? परनीसियस एनीमिया होता है, याद रखना, परनीसियस एनीमिया। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें अस्थबायोटिन, अस्थबायोटिन या इसको बोलते हैं B7 विटामिन है, B7 है, अस्थबायोटिन बोल दिया या B7 भी कह सकते हैं। दूध में, यकृत में, पित्तक है, यीस्ट में अपने को मिलता है। इसका कार्य क्या रहता है? वसीय अमल का उपापचय करने में इसका कार्य रहता है। जो वसीय अमल है उसका उपापचय करने में इस विटामिन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, वो है अस्थबायोटिन या B7। अब देखो अस्थबायोटिन जहां भी मिले आपको, अब ये मिल जाए, निम्न में से कौन सा जो विटामिन है जल में घुलनशील है? तो अपने तो ये बढ़ा दे, WBC बढ़ा दे, B वाले और C वाले। अगर H दे दे विटामिन तो वहां से क्या करोगे आप? H याद रखना, ये B7 ही है, बी का ये प्रकार है, तो H भी क्या होगा? जल में घुलनशील होगा। अब देखो इसका कार्य क्या है? स्पेक्टिकल नेत्र है, बालों का झड़ना, सॉरी इससे कमी से होने वाले बालों का झड़ना विटामिन B7 की कमी से होता है। विटामिन B9 देखो जटिल फोलिक अम्ल इसको बोलते हैं, तो यकृत है, हरी सब्जियां, यीस्ट में प्राप्त होता है। तो रक्ताणु निर्माण, रक्ताणु का निर्माण जो बी फोलिक करता है, फोलिक अम्ल करता है B9, और उसकी कमी से क्या होता है? मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है। मैक्रोसाइटिक एनीमिया, ये तो है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। एक है परनीसिस एनीमिया। परनीसिस एनीमिया किस में होता है? B12 की कमी से। अगर मैक्रोसाइटिक आ जाए एनीमिया, ये होता है विटामिन B9 की कमी से। इनके कार्य देखो, ये भी कार्य क्या है इसका? आरबीसी का परिपक्वन में कार्य करता है, और B9 में क्या करता है? रक्ताणु का निर्माण। दोनों का कार्य सेम ही है, तो एनीमिया से संबंधित होगा, परंतु ये परनीसिस एनीमिया और ये अलग अलग थोड़ा सा देख लेना, आप याद कर लेना, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। अब देखो विटामिन C, इसको क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल बोला जाता है, ये एक प्रकार का अम्ल है। देखो यहाँ से प्रश्न बनता है, निम्न में से किस विटामिन में अम्ल पाए जाते हैं? विटामिन C में कौन सा? एस्कॉर्बिक अम्ल। याद, नींबू है, मस्क के फल है, टमाटर है, आंवला, जितने भी खट्टे पदार्थ है उसमें कौन सा अम्ल मिलता है? एस्कॉर्बिक अम्ल या विटामिन C मिलता है। इसका कार्य क्या रहेगा? कोलेजन संश्लेषण में या एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन E भी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करती है, और विटामिन C भी क्या करती है? एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करती है। याद रखना, विटामिन E और C दोनों। तो देखो इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? सक्रिय रोग हो जाएगा, यानी कि मसूड़ों में खून आना। जो मसूड़े हैं उसमें अगर खून आ रही है तो इसका मतलब क्या? उसको रोग कौन सा हो गया? सक्रिय रोग हो गया। और सक्रिय रोग हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? किस विटामिन की कमी होगी उसको? एस्कॉर्बिक अम्ल की या विटामिन C की कमी हो गई है उसको। ठीक है, ये अपने विटामिन थे, इस प्रकार इनको याद कर लेना अच्छी तरह से, और इनके ऑप्शनल प्रश्न भी आपको मिल जाएंगे। और ऑप्शनल प्रश्न जब करोगे तो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। जितने भी प्रश्न बनेंगे शानदार तरीके से अपने प्रश्न इनको प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट, देखो कमेंट एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया करो आप। वैसे जब यह वीडियो देख रहे होते हैं एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया करो कि वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो आप मेरी तरफ से मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, ऑप्शनल प्रश्न भी तैयार कर रहा हूँ, बुक भी पढ़ाई जा रही है, ताकि आपका एक भी प्रश्न न रहे। मेरा जो टारगेट है मास्टर स्ट्रोक 30 में से 30 प्रश्न आपके लाने का है। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।